आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, लोग प्रायः मुझसे पूछते हैं कि गायत्री मंत्र कितने हैं। देखिए, बड़ा मुश्किल है बताना ये, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बातें करते हैं। इसने इतने बताए, किसी ने कितने बताए। मंत्र महाड़ों में मैंने टटोला, मैंने देखा कि मंत्र महाड़ों में लगभग 50-52 के करीबन गायत्री मंत्र मिलते हैं। देवियों के, देवताओं के, ग्रहों के और भी बहुत सारे मंत्र मिलते होंगे, मुझे पता नहीं। जो मैंने देखा मंत्र महाड़ों में, उसके अनुसार बता रहा हूं। और मंत्रों में, गायत्री मंत्रों में अगर बात करी जाए, तब मैं समझता हूं कि शांति कुंज आचार्य श्री राम जी ने जितनी शोध करी है इस मंत्र पे, कलिकाल में मैं समझता हूं कि किसी और भी मंत्र में इतनी ज्यादा शोध परख कार्य शायद नहीं किया गया हो। और ये प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में, प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारी जगह अनुभव किया गया, लोगों को इसका अनुभव कराया गया, अनुभूत भी हुआ लोगों ने कि गायत्री मंत्र में विलक्षण गुण धर्म छिपा हुआ है। और फिर गायत्री मंत्र में भी अगर बगलामुखी गायत्री मंत्र का जिक्र किया जाए तो ये तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि किसी भी शत्रुता का, किसी भी विकार का, किसी भी व्याधि का, किसी भी आदि का, किसी भी रोग शोक का अगर शमन की बात करी जाती है, तब फिर ऐसी देवी देवता का ध्यान किया जाता है जो इन सब चीजों से इंसान को छुट्टी दिला सके। बगलामुखी मंत्र का विशेष रूप से जो महत्व बताया गया है, वो बताया गया है शत्रु विनाश के लिए। और शत्रु एक वही शत्रु नहीं जो हमें हानि पहुंचा रहा है, हमारे दष्ट शत्रु भी हैं और हमारे अदृश्य शत्रु भी हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु। और उन शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बगलामुखी का गायत्री मंत्र, बगला गायत्री, ये बहुत ही फेमस है। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आ रहे हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक्स देते हैं प्रायः, उसमें क्लिक तो करें आप। एक क्लिक में आपको दुनिया भर के मंत्र मिलते चले जाएंगे। शावर मंत्रों की तो पूरी श्रृंखला बना दी है। इस बार बगला गायत्री के विषय में सुनिए, इसका महत्व। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ओम का, प्रणव ओम का बीज का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए और क्यों किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, कहां पे प्रणव ओम का उच्चारण करना चाहिए मंत्रोच्चार से पहले। सुनिए। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूं, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। अबाउट में प्लेलिस्ट दे दी है, जहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को उन प्लेलिस्ट में कैटेगराइज किया है। आप वहां से जाके देख भी सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। सुनिए, देखिए, समय का मुझे बहुत ध्यान होता है, किसी का वेस्ट ना हो। क्या बता रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी इस बार। और मंत्र महारणा भी आप देखते चलिए। इसमें एक हरिद्रा की माला का भी जिक्र आता है। ये ऑनलाइन भी मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में दे भी देता हूं। अगर वहां से मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो जो सहज सुलभ सरल हो सकती है वो फिर अपनाएं। और फिर मैं तो बार बार कहता हूं कि कुछ भी नहीं है तो फिर करमाला से जप किया जाए। श्री सीताराम। वर्तमान समय में कोई मुकदमेबाजी से परेशान है तो कोई अपने ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से, किसी के अपने ही शत्रु बन बैठे हैं तो कोई अपने अधिकारी के प्रताड़ना से पीड़ित है, किसी के मान भंग हो रहे तो किसी की मेहनत की कमाई कोई हड़प के बैठा है, कोई अकारण आपकी जान का शत्रु बन बैठा है। किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो साधना जगत की मान्यता है कि भगवती बगला की शरण आपको लेनी चाहिए। आम जनमानस भगवती बगला के संबंध में बहुत भयभीत भी रहता है, और ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि भगवती बगला 10 महाविद्या अंतर्गत भगवती है। और इनके संबंध में ये भी मान्यता है कि अगर इनके मंत्र जप में त्रुटि आदि हो जाए तो उसके नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ते हैं। तो ये बातें पूरी तरह से गलत भी नहीं। वैसे तो गुरुमुख से प्राप्त होने वाली ये विद्या है, लेकिन वर्तमान समय में जबकि व्यक्ति बहुत पीड़ित है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य उस समय होता है वो येन किन प्रकारेण समस्या से निवृत्त होने का होता है। तो अगर आप भी इन प्रकार की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो बगला गायत्री का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व में बगला अष्टोत्तर शतनाम, बगला शाबर, बगला मंदार, 36 अक्षरी मंत्र, इसके कई सारे वीडियो पूर्व में दिए हैं।
आज का जो वीडियो है वो भगवती बगला के गायत्री मंत्र का है। सांख्यायन तंत्र के 12वें पटल में कार्तिकेय और भगवान शंकर के चर्चा संवाद में इसकी चर्चा आती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जटिलताएं थोड़ी कम है और जप से इसके प्रभाव अत्यंत शीघ्र प्राप्त होते हैं। तो उच्चारण शुद्ध, पीले वस्त्र और पूजन सामग्री भी पीली का अगर सहयोग ले करके आप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ति में देर नहीं लगेगी। तो आप अगर अनावश्यक रूप से किसी मुकदमे में फंसाए गए हैं, यहां एक बात ध्यान रखने की है, अगर आप दोषी हैं तो उन परिस्थितियों में ये प्रयोग काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं और अकारण परेशान किए जा रहे हैं, आपके हक पर किसी ने डाका डाल रखा है, आपकी जो ईमानदारी की कमाई है कोई लूट के बैठा है, वापस नहीं कर रहा है, अकारण अपमानित किए जा रहे हैं, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आप पूर्ण रूप से कार्य करते, लेकिन अधिकारी आपको अपमानित करते चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप बगला प्रयोग कीजिए, लाभ होगा। करना क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन अगर रात में कर सकते हो तो रात में, अन्यथा जब आपकी सुविधा, स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं। पीले रंग का वस्त्र पहन लें, आसन भी पीला मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा जो आसन है उस पर पीले रंग के कपड़े से उसको ढक लीजिए। हल्दी का, पीले पुष्पों का, बेसन के लड्डू का, गाय के घी में अगर केसर मिला देते हैं तो वो भी पीला हो जाता है। इस तरीके से पीली सामग्रियां बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इससे सामने भगवती बगला का यंत्र, भगवती का चित्र छवि, ये चित्र छवि जो मैं साझा कर रहा हूं, ये भगवती बगला के विशुद्ध तंत्र का स्वरूप है। आजकल जो बाजार में फोटो भी मिलती है, कई बार ध्यान से वो इतर हो जाती है। जिस हाथ में जो आयुध होना चाहिए उससे इधर मनमाना भी हो जाता है। तो जबकि जो आकृति, जो स्वरूप होना चाहिए वो तंत्र शास्त्रों से प्रमाणित होना चाहिए। तो ये जो छवि है ये बिल्कुल प्रमाणित छवि है। आप चाहें तो इसी छवि को आप ध्यान कर सकते हैं। तो आप भगवती का पूजन अर्चन करें, उसके बाद हल्दी की माला से। और अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि अगर हल्दी की माला न हो तो क्या करें, तो इस स्फटिक की माला पर हल्दी का लेप कर दें, हल्दी को जल मिला के गीला करके उससे स्फटिक की माला को लेप कर दें, आपकी पीली माला तैयार। अन्यथा कमलगट्टे की माला पे भी कर सकते हैं, या रुद्राक्ष की माला को भी हल्दी गीली करके रंग ले, किसी भी तरीके से पीला हो जाएगा। लेकिन पहला प्रयास ये करें कि अगर आपको हल्दी की माला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, अन्यथा हल्दी की गांठें लेके उसको छोटी छोटी काट के उसको 108 दाने की माला बना भी सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो हल्दी की माला से इस मंत्र का जप करना है। तो पहले भगवती का पूजन, फिर अपनी समस्या निवारण के लिए प्रार्थना, उसके बाद भगवती के जो भैरव हैं वो त्रयंबक शिव हैं, यानी मृत्युंजय भगवान शिव हैं। तो ओम जूम सह जो 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र है उसका एक माला जप, और इसके बाद भगवती का गायत्री मंत्र। ये आप अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मंत्र का विनियोग, इस मंत्र विशेष का ध्यान, और ये मंत्र मैं तीनों आपको बता दे रहा हूं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, शुद्ध रूप से आप वहां से देख के लिख लीजिए। विनियोग इसका है, ओम अस्य श्री बगला गायत्री मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद श्री चिन्मयी शक्ति रूपिणी ब्रह्मास्त्र बगला देवता ओम बीजम ह्लीं शक्ति विद्महे कीलकम श्री ब्रह्मास्त्र बगलांबा प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ये भगवती का विनियोग है। इसके बाद ध्यान की बात करें तो जो भगवती का ध्यान है वो है गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति संप्रभाम चतुर्भुजाम त्रिनयनाम कमलासन संस्थिताम मुद्गरम दक्षिणे पाशम वामे जिह्वाम च बिभ्रतीम पीतांबर धरा सौम्याम दृढ़ पीन पयोधराम हेमकुंडल भूषांगिम पीत चंद्रार्ध शेखराम पीत भूषण भूषांगिम स्वर्ण सिंहासन स्थिताम। ये भगवती का ध्यान है। इस तरीके का दिव्य भगवती का ध्यान करें और भगवती से बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह कातर भाव से रोके अपनी समस्या निवारण की प्रार्थना करें। उसके बाद मृत्युंजय मंत्र का जप की पहले ही चर्चा मैंने कर दी है, जप करके भगवती के मंत्र का जप करें। मंत्र है, मंत्र में बता देता हूं, ओम ह्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नः बगला प्रचोदयात्। यहां 2 बातों का ध्यान रखेंगे।
ह्लीम शब्द जो है उसमें ह ल ई म जुड़ा हुआ है, तो ह्रीम जप नहीं करना है, ह्लीम जप करना है एक। और तन्नह बगला जो है वहां तन्नो शब्द का उच्चारण नहीं करना, तन्नह शब्द का उच्चारण करना है। तन्नह बगला प्रचोदयात्। मंत्र में पुनः उच्चारण कर देता हूं। ओम ह्लीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नह बगला प्रचोदयात्। तो क्रम आप एक बार फिर से समझ लें। सबसे पहले स्नान आदि से पवित्र होकर पूजन स्थल पर बैठें, जो पूजन सामग्री उपलब्ध है उससे भगवती का पूजन, अपनी समस्या निवारण के लिए प्रार्थना, इसके बाद मृत्युंजय मंत्र जो 3 अक्षर वाला त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र उसका एक माला जप, पुनः भगवती से अपने समस्या निवारण की प्रार्थना, उसके बाद विनियोग, विनियोग के बाद ध्यान, ध्यान के बाद ये मंत्र जप, मंत्र जप के बाद भगवती से पुनः प्रार्थना अपनी समस्या निवारण की, और जप में जो त्रुटि हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थना। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी समस्या समाधान होने में समय नहीं लगेगा। एक बात और मैं बता दूं, जहां ओम ह्लीम मंत्र शुरू होता है, कई बार मनोकामना पूर्ति के आधार पर यहां ओम के स्थान पर भिन्न भिन्न बीज मंत्र लगा देते हैं। जैसे ऐं, कहीं क्लीम, कहीं ह्रीम, कहीं हुम होम, कहीं ग्लौम, कहीं ऐं क्लीम सौः, कहीं श्रीम, कहीं नरसिंह का जो बीज मंत्र है। तो यहाँ जो बीजों के परिवर्तन की बात है वो बिना गुरु के स्पष्ट मार्गदर्शन के नहीं करना है। जहां तक आप कर सकते हैं बिना दीक्षा, बिना गुरु के स्पष्ट मार्गदर्शन के, वो है जो सीधा सीधा मंत्र है। तो ओम ह्लीम ब्रह्मास्त्राय जो ये क्रम है आप इससे करिए। और अगर आप दीक्षित हैं तो ज्यादा अच्छा हो कि आप अपने गुरु से स्पष्ट इस संबंध में पूछ लें, मार्गदर्शन लें और उनके आज्ञा अनुसार ही कार्य करें। तो भगवती बगला का ये गायत्री प्रयोग आपकी समस्याओं का समाधान करे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।